हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। तो जब भी ये डार्क क्लाउड कवर होता है, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। ये मेनली एक अप ट्रेंड के बाद जब ट्रेंड रिवर्सल आता है तब हमें देखने को मिलता है। ये एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। A dark cloud cover is a candlestick pattern that shows a shift in momentum to the downside following a price rise। जब एक अप ट्रेंड चलता है मार्केट में, तो अप ट्रेंड होने के बाद जब एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, तो हमें ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमें ट्रेंड रिवर्सल पहचानने में मदद करता है। The pattern is composed of a bearish candle that opens above, gap up, but then closes below the midpoint of the prior bullish candle। तो ये जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसमें जो सेकंड कैंडल बनता है वो गैप अप ओपन होना चाहिए, लेकिन क्लोज होते होते वो कैंडल बियरिश हो जाना चाहिए। और जो प्रीवियस जो कैंडल था, जो बुलिश कैंडल था, ये उससे एटलीस्ट 50% नीचे में क्लोज होना चाहिए, जिसको मैं डिटेल्स में अभी आप लोगों को बताऊंगा। बोथ कैंडल्स फर्स्ट बुलिश एंड सेकंड बियरिश। तो पहला कैंडल बुलिश होना चाहिए, दूसरा बियरिश होना चाहिए, और इनका साइज अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि दिखाए कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन चल रहा है बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, बाय बायर्स एंड सेलर्स। तो एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न इस तरीके का दिखता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पहला कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल है, और जो सेकंड कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है। लेकिन ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुआ है, और जो क्लोज हुआ है, क्लोज होते होते ये बियरिश बन चुका है। इसका क्लोजिंग आप देखेंगे कि ये जो पहला कैंडल बना था, जो कि बुलिश कैंडल बना था, उसका 50% के नीचे ये क्लोज हुआ है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये 2 कैंडल पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जब एक अप प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनता है। तो फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है, सेकंड होता है बियरिश, और सेकंड कैंडल ओपन्स अबव फर्स्ट कैंडल, गैप अप। द सेकंड कैंडल क्लोजेस बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। इसको हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी में कैसे हुआ था। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि पहले बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड चला था, उसके बाद अप्रैल महीना में हम लोग देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड के बाद एक प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बना है, और उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल बना, बियरिश कैंडल बना, ये एक गैप अप कैंडल ओपन हुआ। उसका मतलब ये है कि ये कैंडल जब ओपन हुआ था ये ग्रीन कलर का बना था, लेकिन एक क्लोजिंग होते होते ये एक रेड कलर का एक बियरिश कैंडल बन गया, और इसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल का जो 50% है साइज, उसके नीचे में क्लोज हुआ है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया, जो कि अभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके का जो साइन होता है ये हम लोग को केयरफुल कर देता है। तो ये जो कैंडल पहले ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, ये बेसिकली बायर्स को ट्रैप किया गया है, और उसके बाद मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड की ओर चला गया। दूसरा हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट में देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट में अभी रिसेंटली ये 2 बार हम लोग बनते हुए देख सकते हैं। ये जो रिसेंटली जो बना था अप्रैल महीना में, ये भी एक डार्क क्लाउड कवर बना था, लेकिन इसमें जो ये बियरिश कैंडल है ये इसका 50% को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक डार्क क्लाउड कवर बना था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चला गया। जब एक इस तरीके का पैटर्न बनता है, हमें केयरफुल हो जाना चाहिए। एटलीस्ट हमें तो नया एंट्री बनाना नहीं चाहिए। उसके अगला ही दिन आप देखेंगे कि इस तरीके का एक कैंडल बन गया, तो एक कंफर्मेशन बन गया कि इसके बाद हमें निफ्टी में पोजीशन नहीं रखना चाहिए, या निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक में हम लोग निवेश किए हुए हैं उसमें हमें एग्जिट का प्लानिंग करना चाहिए। इससे पहले भी निफ्टी में हमें ये देखने मिला था, ये एक प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर बना था, जिसमें आप देखेंगे कि ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद ये 50% ने ये पूरा ही एनगल्फ कर दिया।
प्रीवियस कैंडल को, और उसके बाद अब देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे आ गया था। ये अभी हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे कि ये ब्लैक क्लाउड कवर किस तरीके का बन रहा है और किस किस स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हम लोग अभी पहला एग्जांपल देखेंगे चेन्नई पेट्रो। इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक अप ट्रेंड के बाद ऐसा एक कैंडल बना जो कि गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद ये बियरिश बन गया, और ये क्लोजिंग होते होते इसका जो प्रीवियस कैंडल था उसका 50% को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट एक कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, उसके बाद इधर में फिर से डार्क क्लाउड कवर बना। इसमें जो बियरिश कैंडल है ये देखिए गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद उसने जो प्रीवियस जो बुलिश कैंडल था उसका 50% बिलो 50% इसने क्लोजिंग दे दिया। ये तो पूरा ही एनगल्फिंग कैंडल बन गया। इसके बाद कोई कैंडल अगर कल या परसों इस तरह नीचे अगर ओपन हो गया तो ये कंफर्मेशन बन जाएगा, तो इधर में इसको कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये भी एक डाउन ट्रेंड की ओर कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे चेन्नई पेट्रो। पहले आप देखेंगे कि मार्केट एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक कैंडल जो कि गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद ये क्लोजिंग जो दे दिया वो जो प्रीवियस जो बुलिश कैंडल था उसके 50% नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे आ गया है। दोबारा आप देखेंगे कि मार्केट एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की ओर गया है, उसके बाद फिर से एक इस तरीके का पैटर्न बना है। एक अप ट्रेंड के बाद ये जो आज का कैंडल बना है ये एक गैप अप ओपन हुआ है, और इसने जो क्लोजिंग दे दिया है ये प्रीवियस जो बुलिश कैंडल था उसका 50% नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। अगर कल एक इस तरीके का कैंडल इधर में बन गया तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स में आप लोग देखेंगे कि पहले एक अप ट्रेंड चला है, उसके बाद आज का कैंडल जो बना है वो गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने क्लोजिंग दे दिया है इसका 50% नीचे, तो ये बन गया एक डार्क क्लाउड कवर। तो इसके बाद कल अगर नीचे में कोई कैंडल ओपन हो जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे एक कंफर्मेशन कैंडल। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे की ओर जा सकता है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में आप लोग देखेंगे कि आज का जो कैंडल बना है वो गैप अप ओपन हुआ है, और उसके बाद उसने जो क्लोजिंग दिया है वो प्रीवियस बुलिश कैंडल का बिलो 50% ये क्लोजिंग दे दिया है। तो इसमें भी अगर कल इस तरीके का एक कैंडल बन जाता है इधर तो हमें इधर में कंफर्मेशन बन जाएगा, और ये भी शेयर डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे अदानी पोर्ट्स। इसमें देखेंगे कि पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में गया, उसके बाद इधर में आके एक कैंडल ऐसा बना जो कि गैप अप ओपन हुआ है, और उसके बाद ये कैंडल ये जो प्रीवियस कैंडल का 50% को क्रॉस करके इसको क्लोजिंग दे दिया है नीचे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है जो कि गैप अप ओपन हुआ था लेकिन बंद हुआ है इसका 50% के नीचे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली नीचे आ गया है। यही सिमिलर सिचुएशन है इधर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर इधर में 50% नीचे क्लोज ऑलरेडी दे दिया है, और कल अगर ये भी एक इस तरीके का एक कैंडल अगर नीचे बना देता है तो इसमें भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि इधर में अपने सेलिंग का साइड देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये कंसेप्ट और ये वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।